देखिए क्वेश्चन क्या है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कर 231 और 396 का मौसम निकालना है। देखिए यहाँ मानते हैं कि माना कि a बराबर 396 तथा b बराबर 231। a भाज्य होता है, b भाजक होता है। उसके बाद देखते हैं यहाँ पे, इसलिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम तो क्या होता है, a बराबर बी क्यू प्लस आर, जहाँ r बराबर क्या होना चाहिए, 0। इसलिए यहाँ b से हमको a में क्या करना होगा, भाग देना होगा। तो 231 को किससे भाग देंगे, 396 में। ठीक है, देने के बाद देते हैं कितना बार में लगेगा, एक बार में लगेगा। तो एक बार में लगाएंगे तो 200 कितना आएगा, 31, कितना 5 आएगा यहाँ घट के, यहाँ कितना आएगा 6, और यहाँ पे 165 आ गया। इसको हम किस रूप में लिखेंगे, a बराबर बी क्यू प्लस आर के रूप में लिखना है। किस लिए, क्योंकि क्वेश्चन में बोला था हमको क्या, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के अनुसार इसे बनाना है हमको। तो देखिए, तो a का मान क्या होगा 396 और b का मान कितना होगा 331 और q का मान कितना होगा 1 और r का मान कितना 165। क्या एसएफ निकला अभी नहीं, एसएफ कब निकलेगा, जब r का मान क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। r यहाँ 0 आया नहीं आया, तब अभी एसएफ नहीं निकला। लिख देंगे जहां r बराबर नहीं है 0 का। ठीक है, आगे अब क्या करेंगे, 165 को 231 में देंगे, कितना बार में, एक बार में लगाएंगे। तो 165 लगा दिए, यहाँ कितना हो गया, देखिए तो 11 में से 5 गया तो कितना 6, 12 में से 6 गया तो 6, खत्म। अब इसको फिर लिखेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के रूप में। तो a का मान अब कितना होगा 231 बराबर b का मान कितना होगा 165 और a का मान कितना, q का मान कितना 1 और r का मान कितना 66। ठीक है, जहां लिखेंगे r बराबर नहीं है 0, अभी भी 0 नहीं आया, ये शेष 0 आना चाहिए तभी एसएफ निकलेगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे अब फिर क्या करेंगे, 66 को किससे भाग देंगे 165, कितना बार में लगेगा 2 बार में, 132 घट के कितना आएगा, 3 और यहाँ पे कितना 3। अब इसको भी लिखेंगे किस रूप में, a बराबर बी क्यू प्लस आर, क्या कहते हैं इसको, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। लिखिए यहाँ a क्या होगा 165 बराबर, यहाँ क्या होगा, यहाँ आगे देखते हैं। तो यहाँ 165 a का मान और b का मान कितना है, यहाँ पे 66 गुना 1 और शेष कितना बचा 33, जहां r बराबर नहीं है 0, r बराबर नहीं है 0। अब देखते हैं, अभी देखिए आप फिर क्या करेंगे, हम यहाँ 33 से फिर किस में भाग देना होगा हमको 66 में, दीजिए यहाँ पे 33 को देंगे 66 में, कितना बार में लगेगा 2 बार में, 66 हो गया, 0 आया क्या। तो इसको हम पहले लिख दें क्या, किस रूप में, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम में। a का मान कितना है 66 बराबर b का मान कितना है 33 और q का मान कितना है 2 और शेष कितना आ गया 0, 0 आ गया क्या, 0 आ गया। तो अब एससीएफ निकल गया, कितना निकला एससीएफ 33। तो लिखेंगे यहाँ पे संख्या 231 और 396 का एचसीएफ कितना 33 होगा। किसी कोई दिक्कत है इसमें, नहीं है ना, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए।
दिया हुआ है कि द्विघात बहुपद x² + 11x + 30 के शून्यकों को ज्ञात कीजिए, यही बोला है। देखिए सॉल्यूशन x² + 11x + 30, इसका क्या बोला, शून्यक को निकालने के लिए। शून्यक कभी बोलेगा निकालने के लिए आपको क्या करना होगा, बराबर 0 करना होता है। ठीक है, बराबर 0 कर दिए। देखिए यहाँ पे, और ये गुणनखंड है, ये गुणनखंड है, कैसे निकालते हैं देखिए यहाँ पे। इसका तरीका क्या है यहाँ समझिए, कि फर्स्ट और लास्ट गुना करवाएंगे तो कितना आएगा, 30x² आएगा ना। इसका ऐसा दो खंड कीजिए जो कि इसका योग या अंतर कितना आना चाहिए, यहाँ पे 11। इसका दो खंड होने के बाद यहाँ पे वही दो खंड लिखाएगा, और यहाँ लिखने के बाद उसका जो आना चाहिए योग या अंतर कितना आना चाहिए, 11। तो देखिए इसको खंड करते थे, 6 बचे क्या लिख सकते हैं, 30। देखेंगे यहाँ देखिए x² है तो यहाँ x डालेंगे, यहाँ x डालेंगे, दोनों को गुना करवाएंगे। तो देखिए गुना करवाने के बाद 30x² आ गया क्या, और जोड़ने पर देखिए आ जाएगा 11x आएगा ना। तो देखिए तो ये सेटिस्फाइड कर गया, दोनों कंडीशन होना चाहिए, गुना करने के बाद 30x² आना चाहिए, और जोड़ने या घटाने के बाद कितना आना चाहिए आपको, 11x। ठीक है, देखिए तो यहाँ पे चलते क्या लिखेंगे, x² + 6x + 5x और प्लस कितना 30 बराबर क्या करेंगे 0। दोनों में देखिए कुछ कॉमन मिला क्या, x कॉमन मिलेगा तो क्या बच गया यहाँ पे x + 6। इस दोनों में क्या कॉमन मिलेगा, +5 बचा क्या, x + 6 बराबर क्या करेंगे 0। दोनों में क्या मिल रहा है, x + 6 बचा क्या, x + 5 और बराबर क्या करेंगे 0। ये 0 जो है ये किसके लिए है, दोनों के लिए है। तो इस तरह से लिख दो आप, x + 6 बराबर 0 कर दो, एक बार x + 5 बराबर 0 कर दो, कर सकते हैं ना। तो देखिए यहाँ पे ये प्लस में है, प्लस में 6 है, उस साइड भेज देंगे क्या होगा माइनस में, तो x का मान कितना आ गया -6। और यहाँ देखिए यही काम यहाँ करेंगे तो x + 5 बराबर 0 है, ये 5 क्या है प्लस में है, उसको उस साइड भेज देंगे बराबर को उधर, तो इसका साइन बदल जाएगा, तो क्या आएगा x बराबर -5 आ गया। तो लिखेंगे इसलिए द्विघात बहुपद के दो शून्यक -6 और -5 है। क्या इसमें किसी को समझने में दिक्कत है, तो बताइए, कोई दिक्कत किसी को, आगे बढ़ सकते हैं। आप कुछ बोल सके थी काट दे ऐसा समझ में बताओ पहले ना, आने गला अच्छा आया ना, वीडियो क्वालिटी कैसा आ रहा है, ठीक आ रहा है ना, हे वार, अरे तुम बोला ना एक वीडियो ये बोलते वार, ओए ये वार कमेंट में आता कौन है वार, वार्डो तो आप आवे छो पढ़े लिए बैठा दिया, बैठा दिया, वार्ड का पैसा गिने दिक्कत जो कितना मेहनत के लिए वीडियो चालू नहीं होते तब एकरा उठा के एकरा माथा फोड़ चलिए 2 हो गया ना। हमें दिख रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 2 पर रैकरिंग है को बोला p/q के रूप में क्या करने के लिए, व्यक्त करने के लिए। तो देखिए 0.12 2 पे क्या है रैकरिंग, इसको आवर्त बोलते हैं, इसको हमको परिमेय संख्या मतलब क्या p/q के रूप में लिखना है, इस रूप में लिखना है। तो इसका तरीका क्या है देखते हैं, इसको सबसे पहले क्या ये दशमलव है और ये आवर्त को क्या करेंगे हटा के लिखेंगे, तो लिखेंगे क्या 12। उसके बाद रैकरिंग से जो पहले संख्या बना हुआ है ना उसको क्या करते हैं इसमें घटा देते हैं। तो रैकरिंग से पहले क्या है यहाँ पे 1 है ना, तो 1 इसमें क्या होगा घटेगा, बस ऊपर वाला काम हो गया। नीचे में देखते हैं क्या करेंगे, दशमलव के बाद देखेंगे ऐसा कितना अंक है जिस पर रैकरिंग है, कितना है 1 अंक है, तो 1 अंक है तो 1 9 देंगे यहाँ पे। अब अगला स्टेप क्या है, दशमलव के बाद और आवर्त के पहले ऐसा कोई संख्या बचा हुआ है जिस पर रैकरिंग नहीं है, बचा हुआ है
जीरो, सॉरी एक बचा हुआ है ना, एक तो यहाँ क्या आ जाएगा, तो जो एक बचा हुआ है तो यहाँ क्या दे देंगे, एक जीरो, दो बचा होता दो जीरो, तीन गो बचा होता तो तीन जीरो, इस तरह से आगे करते हैं। ठीक है, देखिए और 12 में से एक गया कितना हो गया 11, और नीचे में कितना 90, ये कटेगा क्या, नहीं, यही आपका आंसर हो गया। कोई दिक्कत इसमें, किसी को प्रॉब्लम है, नहीं ना, आगे चल सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन, अंकों वाली कितनी संख्या 3 से विभाज्य के लिए बोल रहा है कि कितना संख्या होगा जो 2 से विभाजित होगा। सबसे पहले हमको पता करना होगा 2 अंकों वाली सबसे छोटी संख्या कितनी होती है, 10 होगा। लेकिन 10 मेरा क्या 3 से विभाजित है क्या, 10 मेरा 3 से विभाजित है, नहीं है। तो 3 से विभाज्य वाला 2 अंकों की पहली संख्या क्या हो सकता है, 12 होगा, 12 होगा। तो हम सबसे पहले उसको एपी में लिखेंगे, सबसे पहला क्या आ जाएगा 12, किससे विभाजित के लिए बोला था 3, तो डिफरेंस कितना होगा 3 3 का, तो 3 जोड़िए तो कितना आएगा 15, फिर अगला क्या होगा 18, फिर डॉट 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 दे दीजिए, ठीक है, कॉमा। उसके बाद क्या अंतिम हमको चाहिए, अंतिम 2 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या क्या होती है, 2 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या कितना होगा 99 होता है। ठीक है, तो 99 देखिए, क्या 99 3 से विभाज्य है क्या 99 3 से विभाजित है, तो है, तो यहाँ लिख देंगे। तो अंतिम जो है, अंतिम पद कितना हो गया मेरा 99। हमको बोला क्या यहाँ निकालने के लिए कि 3 से कितना संख्या है जो कि विभाज्य होगा, कहाँ से कहा 2 अंकों की कितनी संख्या 3 से विभाज्य होगी, ये पूछा था। तो देखिए सब 2 अंकों की संख्या है, ठीक है। तो यहाँ पर हमको क्या चीज का मान बोला निकालने के लिए, एन का मान बोला निकालने के लिए, मैंने कितना संख्या है जो कि 3 से विभाजित होगी। तो देखिए क्या क्या दिया हुआ है आपको, ए दिया हुआ है, ए 12, डी भी दिया हुआ है, कैसे डी निकालते भी हम लोग क्या, दूसरा पद में पहला पद को, मतलब या तीसरा पद में दूसरा पद को, या चौथा पद में तीसरा पद को, इस तरीका से निकालते हैं। मतलब इसका फॉर्मूला क्या होता है कॉमन डिफरेंस का, कि आगे का पद और जस्ट उसके पिछला पद का अंतर को क्या कहते हैं, सार्वंतर। ठीक है, तो उसी को क्या हम सी भी बोलते हैं या सी डी भी बोलते हैं। तो हम डी डायरेक्ट लिखें यहाँ पे, इसको डिफरेंस बोला जाता है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा इसका अंतर, देखिए तो कितना हो गया 3 का, तो ए 12 डी कितना 3, और इसको क्या बोलेंगे अंतिम पद को ए एन, या क्या कह सकते हैं इसको टी एन। कितना दिया हुआ है 99, इसलिए ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू क्या होता है डी। ये ए एन क्या होता है अंतिम पद, ए क्या हुआ प्रथम पद, एन क्या हुआ संख्या, डी क्या हुआ सार्वंतर। ठीक है, देखिए एन कितना दिया हुआ है 99, ए का मान 12 प्लस एन पता नहीं है यहाँ पे 1, और डी का मान 3। सॉल्व कीजिए इसको, ये प्लस में इस साइड आएगा तो क्या होगा माइनस में, घटा देंगे इसमें तो कितना आ जाएगा, लिख देंगे 99 माइनस 12, और यहाँ पे n माइनस 1 और गुना क्या लिखेंगे 3। इसको घटाइए तो 87 होगा, ये गुना में इस साइड आएगा तो क्या होगा भाग में, अब बराबर क्या होगा n माइनस 1। इसको काटिए तो 3 दूनी 6 और 3 नमा 27, और ये माइनस में 1 है, ये साइड लेकर आएंगे तो क्या होगा प्लस में 1, तो n का मान कितना हो गया 30, n का मान कितना हो गया 30। मतलब समझ रहे हैं कि ऐसा 30 नंबर है 2 अंकों की जो 3 से क्या होगा विभाजित होगा। समझ गए, किसी को दिक्कत है तो बताइए, आया बात समझ में। चलो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कैसा लग रहा है, ठीक है ना। आया समझ में, ये आया ना। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, समांतर श्रेणी 4, 9, 14, 254 में 20वां पद ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन ये दिया हुआ है 20वां पद निकालना है। तो पहले देखिए यहाँ पे एपी
एपी में दिया हुआ है मतलब क्या 4, 9, कितना दिया हुआ है 14, डॉट 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 कहाँ तक 254। क्या बोला निकालने के लिए 20वां पद, 20वां पद बोला निकालने के लिए। तो कैसे निकालेंगे? तो सबसे पहले देखिए ए का मान कितना है 4, डी तो आप जानते हैं, दूसरा पद में से पहला पद घटाते हैं, निकल जाएगा मेरा कितना 5 आ गया। और एन का भी मान आपको दिया हुआ है, एन बराबर कितना 254। यहां से हम लोग एन निकाल लेंगे क्या? यहां से एन निकाल लेंगे। तो एन हमको निकालना है, यहां से निकालेंगे क्या होगा देखिए। तो फॉर्मूला क्या होता है एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो एन कितना है, एन कितना है 254 बराबर ए का मान 4 प्लस एन का मान पता नहीं है, और यहाँ देखिए डी का मान 5 दिया हुआ है। इसको देखिए प्लस में इस साइड लेकर आएंगे तो क्या होगा माइनस हो जाएगा। तो 200 कितना होगा 50 बराबर यहाँ देखते हैं एन माइनस 1 और गुना क्या है 5। ये 5 गुना में इस साइड भेज देंगे क्या होगा भाग में, या डायरेक्ट आप यहाँ से यहाँ काट सकते हो कितना बार में 50 बार में हो गया। यहाँ देखिए ये माइनस में 1 है, इस साइड भेज देंगे क्या आएगा प्लस हो जाएगा। तो एन का मान क्या हो जाएगा यहाँ पे 51, एन निकल गया 51। सिर्फ एन नहीं बोला निकालने के लिए, आपको 20वां पद बोला निकालने के लिए। तो 20वां पद को हम कैसे लिखते हैं ए प्लस 19डी, ए प्लस 19डी। तो ए का मान कितना, ए का मान 4 दिया हुआ है और 19 गुना डी का मान कितना दिया हुआ है आपको 5। तो हो गया यहाँ पे 4 और 19 बचे 95। तो 95 में 4 जोड़ेंगे कितना हो गया 99। तो आपका निकल गया यहाँ पे आंसर 99। मतलब ये क्या निकला 20वां पद पूछा कितना होगा तो कितना हो जाएगा 99। क्या समझ में आया? ये आगे चल सकते हैं, चलते आगे। क्या अब ठीक ना, कोई दिक्कत है ना? स्टार्टिंग में हुआ था ना कि सीमा बना लियो, वहां से नीचे नहीं जाएंगे। कट जा रहा है क्या? उतना तो कोई दिक्कत ना हो, देख लेंगे यही ना। अच्छा अच्छा बोलिए, देवे न करते हैं, क्या दिक्कत है? और ऊपर में और ऊपर जा सकते हैं क्या? वही था। अच्छा ले लेंगे अगला बार से। ज्यादा बनाने वाले काट बन कर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। कॉट स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कॉसेक स्क्वायर 30 माइनस साइन स्क्वायर 90 प्लस सेक स्क्वायर 60 डिग्री। इसका मान निकालना है। तो देखते हैं यहाँ पे मान रखिए कॉट 45 का मान 1 होता है, इसका क्या करेंगे होल स्क्वायर प्लस कॉसेक क्या होगा कॉसेक 30 का मान। तो कॉसेक किसका उल्टा होता है साइन का, साइन 30 होता है 1/2, इसका उल्टा करेंगे तो कितना आएगा 2। तो कॉसेक 30 जो होगा ये क्या हो गया 2, इसका क्या करेंगे होल स्क्वायर माइनस साइन 90। तो साइन 90 कितना होता है 1, और साइन 0 पूछ लेगा तो कितना होगा 0। तो यहाँ साइन 90 दिया हुआ है तो साइन 90 कितना लिखेंगे 1 का क्या कर देंगे होल स्क्वायर प्लस सेक स्क्वायर कितना है 60 डिग्री। तो सेक 60 का मान कितना सेक 60, सेक किसका अपोजिट होता है कॉस का, कॉस 60 का मान कितना होता है 1/2, इसका उल्टा करेंगे तो कितना आएगा 2। तो मतलब क्या, तो सेक 60 का मान कितना होता है 2, इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर। किसी को दिक्कत? यहाँ आगे चलते हैं। 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4 माइनस 1 का स्क्वायर 1 और प्लस 2 का स्क्वायर 4। देखिए 4 4 8 1 9, 9 में से 1 घटा देंगे, घट गया तो कितना आ गया 8। चलिए कोई दिक्कत? बोलने से कि 4 नहीं। देखिए
एक बेलन के आधार की परिधि 44 सेंटीमीटर और उसकी ऊंचाई 24 सेंटीमीटर है तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालिए। पहले दिया हुआ है क्या कि बेलन के आधार की परिधि, तो एक बेलन बनाइए पहले। बेलन का आधार कैसा है? वृत्ताकार। इसी का परिधि दिया हुआ है, इस परिधि दिया हुआ है 44 सेंटीमीटर। परिधि कितना दिया हुआ है? 44। यह आधार की परिधि, किसका? बेलन के आधार की परिधि कितना दिया हुआ है? 44 सेंटीमीटर। और बेलन के आधार का जो परिधि है वो कैसा है? वृत्ताकार। तो वृत्त की परिधि क्या होगी? 2 पाई आर बराबर यहाँ पे 44 दिया हुआ है। यहाँ से देखिए 2 गुना 22/7 और गुना आर बराबर 44। 22 दूनी 44 से 44 खत्म। आर का मान कितना निकाल लिए? 60 सेंटीमीटर। ठीक है, आगे देखिए आपको प्रश्न में ऊंचाई दिया हुआ है, ऊंचाई बराबर दिया हुआ है 24 सेंटीमीटर। तो आपको पूछ लिया क्या यहाँ? वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो बेलन का, इसलिए बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है? 2 पाई आर एच एन होता है। तो देखिए यहाँ पे 2 गुना पाई का मान कितना होता है? 22/7। आर का मान कितना? 7। और एच का मान कितना दिया हुआ है? 24। यहाँ क्या होगा? सेंटीमीटर स्क्वायर। देखिए 7 खत्म हो गया यहाँ पे। 22 दूनी 44 गुना कितना? 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। गुना करवाइए इसको। 4 चौके 16, 4 चौके 16 1 17, 2 चौके 8, 2 चौके 8, 6 15 का 5 9 1 10, 1056 सेंटीमीटर स्क्वायर। किसी को दिक्कत है क्या? आगे चले? चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। मिटा दें इसको। माना कि 5 + √3 एक परिमेय संख्या है, तब परिमेय संख्या के परिभाषा से, परिमेय संख्या के परिभाषा से, तो 5 + √3 बराबर क्या होगा? P/Q, जहां Q बराबर नहीं होगा 0। ठीक है, देखिए यहाँ पे गुना करवाइए इसको। कोना कोनी गुना करवाते हैं तो इसके नीचे कुछ नहीं तो क्या होगा? 1 को P से गुना करवाएंगे क्या आएगा? P। इसको अब इससे गुना करवाएंगे क्या लिखेंगे? 5 + √3 और क्या लिख देंगे यहाँ पे? Q। 5 + √3 लिख देंगे। ठीक है, देखिए अब देखिए यहाँ पे तो P बराबर, इसको इससे गुना करवाएंगे क्या लिखेंगे? 5Q अब प्लस √3Q। इसको लेकर आ जाते हैं इधर तो क्या लिखेंगे? P - 5Q बराबर √3Q। ये हो गया समीकरण 1 हो गया। अब तो कुछ नहीं कर सकते हैं इसके। अब देखिए इसके बाद हम लोग क्या करते हैं? समीकरण 1 के बाईं ओर की संख्या परिमेय तथा दाईं ओर की संख्या अपरिमेय है। अतः
यह हमारी मान्यता के विरुद्ध है, इसलिए 5 + √3 एक अपरिमेय संख्या है। हो गया, इतना से लिखिएगा 2 नंबर मिल जाएगा। समझ में आया कि फिर समझाएं? देखिए एक बार फिर से, माना कि 5 + √3 एक क्या है, अपरिमेय संख्या। क्वेश्चन में लिखा हुआ था क्या, 5 + √3 क्या है, एक अपरिमेय संख्या सिद्ध कीजिए। तो हम लोग उसका अपोजिट मानेंगे यहाँ पे। माना कि 5 + √3 एक क्या है, परिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या के परिभाषा से, तो परिमेय संख्या का परिभाषा क्या होता है कि वैसी संख्या जिसे p/q के रूप में लिखा जा सके और जहां r बराबर स्टॉप कर दिया, हाँ कह रहा है। कह देवे सेफ हो जाते हैं।